साथियों, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के तीसरे सर्ग की कथा सुनेंगे। इस सर्ग में सभी की सहमति के बाद महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना की है कि वे राज्याभिषेक का सब कार्यभार संभालें, और वशिष्ठ जी ने सभी सेवकों को उपयुक्त निर्देश देकर स्वयं जो भी पौरोहित का कर्म था वो कर्म पूरा कराया है। इसके बाद महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को अयोध्या राजसभा में बुलाकर उन्हें उपदेश दिया है कि किस तरह से राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो चलिए अब तीसरे सर्ग की कथा शुरू करते हैं। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्या कांड तृतीय सर्ग। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा में सुमंत्र का श्री राम को राजसभा से में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज का प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी और अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को इस प्रकार कहा। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है, इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनिप्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए दो व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींग वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो। साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाए तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी, संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं, नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहें।
देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दास्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। वह तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य और वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता महाराज इंद्र की करते हैं। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ ने मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्व राज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन कर सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता के आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर देते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। आते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। जैसा सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो।
श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजा को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सदा सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर यथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार के में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांत को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वार उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शोभा समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौवें पुरस्कार रूप में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रथम प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभिष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 3रा सर्ग पूरा हुआ।